Ramesh this side from Monres Educate once again. So in this video I'll be telling you about all my trading strategies. तो मैं ऐसे नेसेसरी नहीं कि इसमें सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सिखाता हूँ। मैं सिर्फ मतलब मैं ट्रेड्स मैं आपको सबके देता हूँ जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एंड आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट एंड हाउ टू डू दिस। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ सिखाता हूँ। मैं सिर्फ वो सिखाता हूँ जो आई थिंक आप बहुत ईजिली सीख सकते हो और उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है और उससे पैसा कमाना कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। ये मतलब ईजी तो इनमें से कोई भी नहीं है। मतलब ईजी इन द सेंस मतलब पैसा कमाना कोई ऐसे ईजी बात नहीं है स्टॉक मार्केट से। इसमें आपको एक्सपीरियंस और टाइम दोनों लगता है, सही मेंटर सही लर्निंग लगती है। बट जो मुझे लगता है एक कंपैरेटिवली ईजी जो एक बिगिनर कर पाएगा, मैं प्रेफर करता हूँ वही चीज़ें टीच करना। धीरे धीरे ओवर टाइम में अपने कोर्स में और नई चीज़ें ऐड करता जाता हूँ। सो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इसमें सेगमेंट वाइज चलूँगा। तो फर्स्ट मेरा इक्विटी सेगमेंट का है। मैंने यहीं से स्टार्ट करा, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो इसमें मैं आपको नंबर वन जो मेरा तरीका है वो है मेरा ब्रेकआउट ट्रेडिंग इन स्मॉल एंड मिड कैप्स। ठीक है, तो ये मैं कैसे करता हूँ, आई लुक फॉर यूजली अ कप एंड हैंडल पैटर्न और समथिंग कॉल्ड अ वीसीपी। तो अ स्टॉक डूइंग दिस। ठीक है, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया बहुत तेज़ स्पीड से, फिर नीचे गया, ऊपर आया तेज़ स्पीड से, फिर नीचे गया, ऊपर आया तेज़ स्पीड से। सो जब भी मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखेगा तो मैं यहाँ पे एक कहते हैं लॉन्ग पोजीशन बना लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस स्टॉक को जाके बाय करूँगा। ये मेरा है। दूसरा इंट्राडे स्कैल्पिंग की, अगर मुझे कोई ऐसे मूव दिखता है ऊपर नीचे चल रहा है तो इधर मैंने देखा ठीक है बार बार रेजिस्टेंस लिया है, तो मैं भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अगर आके नीचे जाएगा और यहाँ पे अगर मुझे एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिखता है तो मैं यहाँ पे ऐसे जाके आई विल गो फॉर अ शॉट। और सुबह मॉर्निंग में अगर मुझे एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिखता है, ठीक है, कि सॉरी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड, कि ये नीचे गया फिर ऊपर जा रहा है, इसने यहाँ पे एक लॉन्ग विक बनाई, मे बी फिर नीचे आगे लॉन्ग विक बनाई, तो मुझे एटलीस्ट 2 से 3 लॉन्ग विक नीचे साइड दिख जाएगी तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा। और सिमिलरली ऊपर की साइड एक लॉन्ग विक, 2 लॉन्ग विक, 3 लॉन्ग विक ऐसे मुझे अगर दिखेंगी तो फिर मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा शॉर्ट जाना। ये इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेक द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक की डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ये एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में तो नहीं है, साइडवेज है। तो ये भी मैं देखता हूँ बिफोर एंटरिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक। एंड व्हेन आई एम स्पेशली डूइंग इंट्राडे स्कैल्पिंग, आई प्रेफर टू ट्रेड ओनली इन अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। तो यू विल सी कि इफ़ यू गो बैक टू जनवरी फरवरी, मेरे ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स या तो निफ्टी में है या तो उसमें है डॉक्टर रेडी में है या बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो आई हैव अ कपल ऑफ स्टॉक्स दैट आई प्रेफर टू स्कैल्प। एंड मेरा जो थर्ड तरीका है इक्विटी सेगमेंट में वो है ETF इन्वेस्टिंग। तो आई लाइक टू बाय निफ्टी ऑन डिप्स, क्योंकि निफ्टी अगेन आपको बैठे बैठे 15% रिटर्न देती है मार्केट में। सो लास्ट ईयर क्रैश में आई had invested about 1.5-2 lakh rupees in Nifty, बट अराउंड 12,000 के आसपास, 11,800 या 12,000 के आसपास आई एग्जिटेड। सो आई बॉट गॉट दी ETF अराउंड दी SBI ETF SET NIF 50 ETF नाम था उसका। तो आई गॉट इन दैट ETF, मेरा एवरेज था मतलब आई बॉट एट 82, 88, 90, 92, 94। आई डोंट रिमेंबर आई माई सेलिंग प्राइस राइट नाउ, बट अभी आई थिंक वो इजीली चल रहा होगा 160 के आसपास में। तो ये कुड हैव ऑलमोस्ट डबल माई मनी, बट अराउंड 12,000 पे। तो यू कैन से 120 से 125 या 130 के नीचे ही आई सोल्ड ऑफ दोज ETFs। तो अभी मैं बाइंग ऑन निफ्टी ऑन डिप्स नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अराउंड 14,000 के आसपास मुझे मार्केट दिख रही थी कि ठीक है अब यहाँ से ओवरबॉट हो गई है। सो उसमें मैं अपनी दूसरी टेक्निक्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरी तीन तरीके हैं। एक इसमें, सॉरी आई मूव द होल थिंग, एक मेरी है इसमें कहते हैं ये स्विंग ट्रेड है, ये मैं इसमें इंट्राडे स्कैल्पिंग करता हूँ और मैं इस तरीके से इसमें इन्वेस्टिंग करता हूँ। ठीक है, नाउ कमिंग टू फ्यूचर्स, अगर मुझे कोई स्टॉक दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है एंड आई नो कि जैसे कोई लार्ज कैप स्टॉक है या फिर कोई ऐसे बॉश जैसा स्टॉक है, मुझे पता है कि यार क्यों, बिकॉज जो फ्यूचर्स है वो एक लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे लेट्स से कहते हैं अगर मैं इक्विटी सेगमेंट में उसकी लेट्स से 2500 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ और इसमें 2500 का एक लॉट जो है 2500 का वॉट एवर द लॉट साइजेस, तो मुझे यहाँ पे 2500 स्टॉक्स या शेयर्स बाय करना सस्ता पड़ेगा। तो इफ़ अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आई प्रेफर टेकिंग इट इन
फ्यूचर्स, ठीक है। बट अब क्योंकि मार्जिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया तो फ्यूचर्स में भी खत्म हो जाएगा, इवन दो इट्स ऑलरेडी अ लेवरेज प्रोडक्ट। बट मतलब अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो वैसे भी आप उस मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। बट हाँ, इक्विटी सेगमेंट में अब आपका वो आपका जो ब्रोकर आपका आपका अकाउंट फंड कर देगा, सो मे बी आई स्विच टू दैट। आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड्स फ्रॉम ब्रोकर्स मार्जिन फंडिंग, अभी मैं सिर्फ अपने ही जितने फंड्स हैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं फ्यूचर्स यूज़ करता हूँ स्टॉक्स में, अगर ट्रेंड दिख रहा है तो ट्रेड करने के लिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेड, ठीक है। फिर फ्यूचर्स में एक और दिन के लिए यूज़ करता हूँ, अगर मुझे इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं दिख रही, एक्विटी में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही, कहीं भी नहीं दिख रही, तो मैं प्रेफर, और अगर फ्लैट डे है, ठीक है, फ्लैट डे पे आप ऑप्शन बाई नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाओगे। तो ऑन फ्लैट डेज आई प्रेफर टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स फॉर स्कैल्पिंग, क्योंकि फ्लैट डे में जैसे रेंज बाउंड है मार्केट, ठीक है, ऐसे 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 चल रहा है। तो यहाँ पे लेट से अगर इस एरिया में या इस एरिया में आप बाय सेल मल्टीपल टाइम्स पे आप कर सकते हो, ठीक है। सो ऑन दीज टाइप्स ऑफ डेज आई प्रेफर बैंक निफ्टी में क्यों, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में उनका फ्लैट डे भी वॉलेटाइल डे होता है, मतलब निफ्टी में फ्लैट डे इज़ लाइक मे बी मूविंग 25 to 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में फ्लैट डे इज़ मूविंग 200 पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली डिफरेंस है। फिर जो सबसे आई थिंक अवेटेड होगा अभी तक का, मैंने अभी तक हाँ ये कवर कर दिया, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो हाँ, फ्यूचर सेगमेंट में अगर मुझे कोई ट्रेंड के लिए ट्रेड करना होता है तो मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं इक्विटी में बाय करूँगा ज़्यादा पैसे लगेंगे, फ्यूचर्स में कम पैसे लगेंगे, तो मैं जाके फ्यूचर्स में बाय या सेल करता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ऑप्शन बाइंग। ये मैं इसमें दो तरीके से ही ट्रेड करता हूँ, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है, द डॉग्स आर ट्राइंग टू कैच माई कैट्स आउटसाइड, एनीवेज। सो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डेज मैं सिर्फ निफ्टी में स्कैल्पिंग करता हूँ ऑप्शंस में, ठीक है। वंस अगेन, ऑन स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डेज वेन एवर आई सी अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन निफ्टी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ठीक है, उसमें पुट बाइंग या कॉल बाइंग करता हूँ, ठीक है। डिपेंडिंग कि अप ट्रेंड है कॉल बाइंग, डाउन ट्रेंड है पुट बाइंग, सिंपल। उसके बाद बी टी एस टी ऑन बिग इवेंट एक्सपेक्टेशन, जो मेरा आज तक का बिगेस्ट प्रॉफिट है सिंगल डे का, बी टी एस टी या इंट्राडे ट्रेड जो भी बोल लो आप उसमें, वो 2 लाख का जो प्रॉफिट है, जो मैं सबको कहते हैं दिखाते रहता हूँ वेन एवर समवन इज़ अबाउट टू एनरोल। सो दैट 2 लाख प्रॉफिट वॉज दिस प्रॉफिट, मैंने पुट ऑप्शंस बाय करे थे निफ्टी में, अगले दिन 500 पॉइंट का या 300 पॉइंट का गैप डाउन, और इंट्राडे में 500 पॉइंट्स की फॉल। सो अगर आप विकीपीडिया में भी जाके चेक करोगे, वो लाइक हिस्टोरिकली निफ्टी का दैट इज़ वन ऑफ द लाइक डेज, जिनको मतलब इसको ब्लैक नहीं बोला जाता, बट दैट इज़ वन ऑफ द डेज इन हिस्ट्री ऑफ निफ्टी जिसमें निफ्टी ने सबसे ज़्यादा फॉल दिया था। तो वो इसी साल हुआ था, ठीक है। तो मैंने वो कैप्चर करा था आई थिंक अराउंड 2 months बैक। तो मेरे उसमें ऑलमोस्ट 2 लाख बन गए थे, एंड आई पुट इन अबाउट 1 to 1.2 lakhs आई थिंक फॉर दैट ट्रेड, एंड आई डबल्ड माई मनी ओवरनाइट। तो मतलब ऑलमोस्ट 1.2 lakhs का ट्रेड था वो। अगर वो लेट्स से मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता, वुड हैव लॉस्ट 20-30 thousand, वो मेरा स्टॉप लॉस था। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग अ बिग गैप अप, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के डेज पे ही आई प्रेफर टू गो बी टी एस टी ऑन बिग इवेंट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो नंबर वन इज़ दैट, और दूसरी चीज़ है स्कैल्पिंग ऑप्शंस ऑन ट्रेंडिंग डेज, ठीक है। अगर ट्रेंडिंग नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप देखो वर्ल्ड मार्केट्स कैसी चल रही हैं, अगर वर्ल्ड मार्केट्स हाईज हिट कर रही हैं या ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं, और सारी मार्केट्स डिसाइसिवली किसी लेवल का ब्रेक दिया है, जैसे लेट से ऊपर की तरफ उनने ब्रेक करा है और 2-3% सारी मार्केट्स ने मूव करा है, तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, अंटिल अनलेस वी डोंट हैव एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हियर, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हम भी एक ऊपर की मूव देंगे। तो दैट इज़ माई अनदर वे। नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट वीक ऑप्शन आयरन कॉन्डोर। तो अगर आप देखो तो जो वीकली ऑप्शंस होते हैं उसका ऑलमोस्ट 50-60% जो प्रीमियम है, ठीक है, वो डीके हो जाता है उसके पहले वीक में ही, ठीक है। तो मेरा एक तरीका है, क्योंकि आप हमेशा अगर नेक्स्ट वीक के लिए प्ले कर रहे हो स्लाइटली मोस्ट टाइम्स, ठीक है, मतलब नॉट मोस्ट टाइम्स बट लेट्स से 40-50% ऑफ टाइम्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आइडेंटिफाई करना कि अच्छा ऊपर की रेंज ब्रेक होगी नीचे की, बट यूजली उलसी की 3% से कम ही मूव करता है निफ्टी। तो मैं 3% की वीकली ऑप्शंस में, नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में, तो जैसे अभी जो भी वीक चल रहा है 15th आज है, आज एक्सपायरी हुई थी, आज 16 जुलाई है, ये रात का वीडियो है।
तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में जाके इस हफ्ते ही मैं ट्रेड बना लूँगा। अभी मेरे पास वो नहीं है क्योंकि मैं जो इसके नीचे वाली स्ट्रैटेजी उस पर काम कर रहा हूँ। बट मैं क्या करता हूँ इस वीक में जाके, तो 15th की एक्सपायरी से पहले जाके, आई थिंक नेक्स्ट एक्सपायरी 22nd को होगी, तो मैं उस एक्सपायरी में जाके अपने एक आयरन कॉन्डोर बनाता है। आयरन कॉन्डोर कुछ नहीं होता, उसका चार्ट ऐसे दिखता है कि निफ्टी में आपने एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करा, एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करा, अगर मार्केट इसके बीच में घूमता रहेगा तो आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो लेट्स से ये जो लेवल है, मैंने अभी आई थिंक मार्केट 15,900 पे है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मैंने जाके 16,500, ठीक है, एक सेकेंड, 16,500 की जो कॉल्स हैं वो शॉर्ट कर दी, और जाके लेट से 15,300 की जाके वो शॉर्ट कर दी, सॉरी 15,300 की जाके मैंने पुट शॉर्ट कर दिया। लेट्स जस्ट लीव इट हियर ओनली, ये 300 नहीं बन रहा। तो ऐसे मैं ट्रेड करता हूँ, और आयरन कॉन्डोर के लिए आप एक हेज भी कर देते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप जाके लेट्स से 15,000 या लेट्स से 14,000 की आपने, यार 14 लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, 14,000 की, और यहाँ जाके लेट्स से आपने 17,000 की आपने हेजेस बाय कर ली, तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा। इन केस कोई इवेंट आता है, कोई मार्केट क्रैश हो जाता है, या इंडिया पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, मतलब काश ना आए, कभी ना आए, तो मतलब उन केसेस में आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो वो आयरन कॉन्डोर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो जब तक इन दो रेंजेस के बीच में है आपके पैसे बनेंगे, और कहते हैं जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा आपका एक फास्ट एक्सेलरेटेड लॉस शुरू हो जाएगा। बट अगेन आपका लॉस यहाँ पे आके अगर आप देखोगे तो ये थम जाता है। सो दैट इज़ वन ऑफ माई स्ट्रैटेजीज ऑन ऑप्शन सेलिंग। नेक्स्ट वीक के मैं ऑप्शन सेल करता हूँ रेंजेस देख के, जो भी रेंजेस हैं। अगर आपको जानना है मैं कैसे करता हूँ, यू कैन एनरोल फॉर द मेंबरशिप। मतलब मैं बस समझा रहा हूँ, ऐसे कोई डेप्थ में या रिस्क मैनेजमेंट वगैरह नहीं बता रहा हूँ, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वीक ऑप्शन आर कंट्रोल डायरेक्शनल, नेक्स्ट वीक ऑप्शन राइटिंग। अगर आपके पास एक ब्रॉड मार्केट डायरेक्शन है, अगर आप देखते हो कि मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, ब्रेक डाउन देने वाला है, ऐसा कुछ, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो प्रीमियम है वो नेक्स्ट वीक, जो करंट वीक है उसका जो नेक्स्ट वीक का जो ऑप्शन है वो इस वीक में ही डीके हो जाएगा। तो मैं सेम चीज़ इसमें करता हूँ, मैं आयरन कॉन्डोर इज़ नॉन डायरेक्शनल कि इसके बीच में रेंज बाउंड, मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में जाके आउट ऑफ द मनी में वो ऑप्शंस राइट कर देता हूँ, सिंपल। तो दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ, तो लेट्स से कि मैंने कोई ट्रेड लिया ट्यूसडे को, ठीक है, आज डेट है 16, तो मैंने लेट्स से ये ट्रेड लिया था 15, 14, 13 को मैंने ट्रेड लिया था। तो मेरा ये एम होता है कि मैं इस एक्सपायरी से पहले की डायरेक्शन ट्रेड एग्जिट कर दूँ। तो अगर मेरा 80 to 90% ऑफ जो प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव हो गया, तो लेट्स से उस ट्रेड में मुझे 10,000 का प्रीमियम मिल रहा था, तो अगर उसमें से 80% अचीव हो गया, 8,000 या 8 से 9,000 के बीच में अचीव हो गया, तो आई ट्राई एंड एग्जिट द ट्रेड बिफोर द नेक्स्ट एक्सपायरी। और नेक्स्ट एक्सपायरी में आई यूज दोज फंड्स टू इधर डू एन आयरन कॉन्डो और इधर डू अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ऑन द एक्सपायरी डे ऑल्सो, क्योंकि एक्सपायरी डे इवेंट होता है, सारे जो ऑप्शन है ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। और समटाइम्स व्हाट आई लाइक टू डू इज़, अगर मैं ये कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं आयरन कॉन्डोर बना रहा हूँ, तो आई ट्राई एंड कहते हैं नॉट यूज़ ऑल ऑफ माई फंड्स इन माई ऑप्शन राइटिंग अकाउंट। आई यूज़ अबाउट 60% ऑफ द फंड्स फॉर दिस आयरन कॉन्डोर, and the rest 40 to 30% of the funds for expiry day directional trading और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, मतलब एक्सपायरी डे के ट्रेडिंग के लिए। तो अगेन अगर मैं ये वाली स्ट्रैटेजी करता हूँ तो फिर मैं 60 to 70% ऑफ कैपिटल यूज़ करूँगा, ताकि मैं एक्सपायरी डे पे भी ट्रेड कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेजर इवेंट होता है। उसके बाद अगर मैं डायरेक्शनल कर रहा हूँ तो अगेन मैं एग्जिट कर, मतलब मैं अपना ज़्यादातर कैपिटल यूज़ कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन, मतलब 90% तक यूज़ कर लूँगा, और बाकी जो 10-15% है वो मार्जिन के लिए, अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है मेरे अगेंस्ट। तो एक्सपायरी डे, हाँ, तो मैं कोशिश करूँगा जो एक्सपायरी से पहले अगर मेरा 80 to 90% ऑफ प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया, आई एग्जिट एंड आई यूज़ दोज एडिशनल फंड्स टू जनरेट हायर रिटर्न यूजिंग द एक्सपायरी डे। तो ये मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग की। अगर मेरे पास, मैं लेट्स से ये आयरन कॉन्डोर कर रहा हूँ और मुझे एक्सपायरी में ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, या फिर एक्सपायरी के बाद मैंने सेम डे पे को ट्रेड नहीं लिया नेक्स्ट वीक के लिए,
तो अगर मेरे पास फंड्स हैं तो मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं ज़्यादा बार नहीं करता, बट यूजली महीने में 3 से 4 बार ऐसे ट्रेड मिलते हैं जहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में एक आयरन कॉन्डोर बना रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो फारदेस्ट आउट ऑफ द मनी है, एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ बैंक निफ्टी में। अगेन एक और वो ये मैच होना चाहिए, मेरे पास उस दिन फंड्स भी हो और बैंक निफ्टी फ्लैट रन कर रहा हो या कोई ग्लोबल क्यूज ऐसा कुछ कुछ मूव करने के लिए ना हो मार्केट को, तो उस दिन मैं जाके बैंक निफ्टी में एक आयरन कॉन्डोर प्ले करता हूँ। इसमें रिटर्न में टारगेट करता हूँ 0.4% ऑफ कैपिटल। अगर ये हो गया तो आई विल एग्जिट दैट आयरन कॉन्डोर एट वॉट एवर टाइम पॉसिबल। अगर मैं इसमें आयरन कॉन्डोर नहीं कर रहा देन आई विल ट्राई स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल इज बेसिकली आपका लॉस इसमें अनलिमिटेड साइड पे होता है, कितना भी हो सकता है। क्योंकि आपका मतलब अगर कोई बहुत बड़ा मूव आ गया, आपकी रेंज ब्रेक हुई और आपने उसको कोई एडजस्ट नहीं करा तो लॉस हो सकता है। तो यूजुअली इसमें आयरन कॉन्डोर्स की जगह समटाइम्स आई वुड गो फॉर स्ट्रैंगल्स ऑल्सो इन केस आई हैव अ लॉट ऑफ फंड्स लाइंग अराउंड। आयरन कॉन्डोर्स करने का फ़ायदा ये है इसमें मार्जिन बहुत कम लगती है। तो लेट्स से अगर मेरे पास 2 लाख या 1.5 लाख भी बचे पड़े हैं मेरे अकाउंट में से, तो मैं उसमें भी जाके एक आयरन कॉन्डोर में से मतलब अपने कैपिटल के लिए अराउंड 4 to 5,000 विच इज़ 0.4% ऑफ माई कैपिटल, 1 से 1.5 लाख के कैपिटल के साथ भी मैं वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ इंट्राडे के बीच में बैंक निफ्टी में। देन लास्ट वन इज़ मंथली पोजिशनल ट्रेड्स इफ़ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। तो करंटली मैंने ये ले रखा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आई एम राइटिंग पुट्स, मार्केट इज़ अबाउट टू ब्रेक आउट, निफ्टी इज़ अबाउट टू टच 16,000। हालांकि मैं मिड टर्म क्या शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 16,000 16,200 तक बुलिश हूँ। उसके बाद इफ़ यू लुक एट द पी रेशियोज दे आर एट एन अनमार्जिनेबली हाई रेट। आई थिंक दे हैव हिट अबाउट 28.9 ऑलमोस्ट। 29 से 30 के बीच में यूल से कि हमेशा निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है। तो आई थिंक वी कैन सी मतलब 15,000 तक के लेवल्स in very very short time as soon as the market makes a very huge all time high। प्लस अभी कोई आप समझ लो बैड न्यूज़ थोड़ी सी आने वाली है और एक कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होने वाला है। इधर इट कैन बी द फेड गेटिंग बस्टेड बिकॉज दे बीन प्रिंटिंग सो मच मनी, और इट कैन बी द न्यू वेरिएंट ऑफ द वायरस दैट स्प्रेडिंग। सो या दैट वाज आल्सो माय व्यूज अबाउट द मार्केट। तो ये वीडियो हालांकि उसके बारे में नहीं है। सो दीज आर ऑल माई स्ट्रैटेजीज। लास्ट वाली थी अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है या मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मंथली पोजिशनल ट्रेड्स इफ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मंथली, इसलिए जैसे मैंने अभी 2 हफ्ते बचे हैं, ठीक है। तो यूजुअली 15 की डेट के बाद एक बहुत बड़ा डीके होता है मंथली ऑप्शंस में, तो अराउंड इसी टाइम मिड ऑफ द मंथ की मैं ये ट्रेड्स लूँगा। अगेन इक्विटी सेगमेंट स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, फ्यूचर्स में स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए क्योंकि मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लगेगी, इधर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड डिपेंड्स। और बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग ऑन फ्लैट डेज, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में क्योंकि वो फ्लैट है तो उसका प्रीमियम डीके होगा। ऑप्शन बाइंग स्ट्रॉन्ग डेज पे मैं सिर्फ निफ्टी में करूँगा, बैंक निफ्टी में नहीं करूँगा। स्पाइक्स की वजह से कई बार स्टॉप लॉस सेट हो जाएंगे एंड यू कैन गेट स्टक। निफ्टी में वो चीज़ें होती हैं बट कम होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डेज पे आई स्कैल्प ऑन निफ्टी। ऑप्शन स्कैल्पिंग बाइंग में ऑन निफ्टी। BTST ऑन बिग इवेंट एक्सपेक्टेशंस, अगेन मोस्टली ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो बट ये आई प्रेफर टू डू इट ऑन निफ्टी। नेक्स्ट वीक ऑप्शन आयरन कॉन्डोर, ये अभी मैं ऑप्शन सेलिंग थोड़ा डेप्थ में समझाना पड़ेगा। तो आयरन कॉन्डोर्स की प्ले करूँगा नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में। डायरेक्शनल ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में, मतलब आई कैन एग्जिट इट इन दिस वीक और द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस का एक और मतलब एक अच्छी बात है, टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है। तो अगर लेट्स जो आप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं भी होता, मार्केट वहीं पे रहता है जहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, तो भी यूल मेक द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वांटेड। कई बार ऐसा होता है कि वो मूव आ जाता है और आपकी ऑप्शन का जो प्रीमियम बहुत जल्दी डी के हो जाता है, 80 to 90% प्रॉफिट इसी वीक में अचीव हो जाता है, नेक्स्ट वीक में उसको कैरी नहीं करना पड़ता। The expiry date, directional or non-directional trading depends on how the global cues are. Intraday iron condos on flat day on bank nifty for मतलब again flat days के लिए if I have funds lying around, and monthly positional trades if I have a strong direction और a strong vision की market यहाँ पे जाने वाला है। तो again मैं एक far out of the money option देखूंगा इधर monthly या weekly chart पे और वहाँ पे जाके selling करूँगा। So yeah, those are all my strategies. If you want to learn any of them or if you want to learn all of them, my phone number is in the description. You can contact me and we can get in touch. So thank you so much for watching the video. I'll be signing out. It's almost 2:30 AM sleeping time. मुझे कल सुबह live भी आना 8:30. But anyways थोड़ा नींद नहीं आते, so I thought कि
I'll come to this room and make a small video for you guys. So thanks a lot guys, thank you so much. I am not very far away from 700 subscribers. So if you're still watching the video, आप जाके प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, क्लिक ऑन, आई थिंक आई हैव द बेल आइकन ऑल्सो, तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो, आपको वो नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी जब भी मैं लाइव जाता हूँ या फिर whenever I upload a video. So thanks a lot guys, thank you so much for watching the video. Bye bye.